राहुल गांधी को बचपन से पता है कि आप ही पीएम बनेंगे। वो ही वाज़ रेडी। अब बस वो बन नहीं पा रहा, तकलीफ इसी बात की है कि ये तो मेरा था, ये देश तो मेरा था, तुम्हारा कैसे है भाई? तो लोकतंत्र की बात करने वाले ये लोग, सबसे पहले तो ये जो बच्चे हैं नेताओं के, ये अपनी पार्टी के पदों से इस्तीफा दें और अपनी ही पार्टी में अन्य नेताओं को पनपने दें। रिमोट कंट्रोल ना रखें अपने पास, खड़गे का और मनमोहन सिंह टाइप के लोगों का। हट जाओ तुम लोग राजनीति से, तभी लोकतंत्र पनपेगा। तो यदि वह जनता जो है, आधी जनता भी अगर हिंदू होकर वोट कर दे, तो तुम लोग तो हार ही जाओगे ना भाई। तुम्हारे पास है क्या? मुसलमान वोट बैंक है 20%, और उसके अलावा 2-4 जो है भ्रष्टाचारी, दलाल, कमीशन और इस तरीके से 2-4 जातियों वाले मिल जाते हैं तुमको। जिनको दलाली से ही सोर्स ऑफ इनकम पैदा करनी है, जिनको भ्रष्टाचार से ही सोर्स ऑफ इनकम पैदा करना है, जिनको अपराध से ही सोर्स ऑफ इनकम पैदा करना है, वही तो तुम्हारे साथ आता है, चाहे वो किसी जाति का हो। एक्चुअल लोकतंत्र वो है जहाँ पे गुजरात के गरीब गाँव परिवार से निकला हुआ, गाँव से उठा हुआ आदमी जीवन में कष्ट उठाकर मेहनत करके एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार संस्था का पार्ट बनते हुए, पॉलिटिकल पार्टी के पार्ट बनते हुए, वहां पे जीवन भर मेहनत करते हुए ऊपर आया और नेतृत्व क्षमता के कारण जनता को विश्वास दिलाया कि मैं आपका नेतृत्व कर सकता हूँ, और जनता ने उसको चुन के प्रधानमंत्री बनाया। ये लोकतंत्र है। प्रारंभ के सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो मेरा विषय है, राहुल गांधी एंड टीम एंड गैंग जो गया है संसद का घेराव करने, इलेक्शन कमीशन का घेराव करने और देश को यह बताने कि यहाँ पर वोट चोरी हो रही है, वरना तो हम ही लोग जीतते, क्योंकि हमारे खानदान जीतते आ रहे थे। तो ये जो दम्भ है कि हम ही जीतते, और ये कहाँ से उठकर आ गए भारत की जनता से कुछ गरीब लोग जो आकर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और यह जो है बन जा रहे हैं, इनको ये एक्चुअल लोकतंत्र नहीं समझ में आ रहा। ये तो नेताओं के बच्चे हैं ना, बचपन से इनको बताया गया है कि तुम पीएम बनोगे, तुम सीएम बनोगे। देखिए क्या आयरनी है, क्या क्या मतलब विडंबना है कि ये जो नेता कुछ जमीन से उठे, मुलायम लालू टाइप के, ये लोग, इनके बच्चे, इन्होंने अपने बच्चों को प्रदेश सौंप दिया कि जाओ चलो, तुम लोग चलाओ। राजाओं को भी थोड़ी सी शर्म आती होगी यार, लो राजा व्यवहार। भाई आदमी राजतंत्र से लोकतंत्र पर क्यों आया? क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है कि जमीन से कहीं से भी कोई भी उठकर एक प्रक्रिया हमने देश ने अपनाई है, जिसमें कहीं से कोई भी उठकर किसी भी समय जब चुनाव की प्रक्रिया का पालन करके आए और अपना नेतृत्व देने का प्रयास करे, और जनता को अगर समझ में आता है तो वह उनको नेता चुन ले और वह प्रदेश 5 साल चलाए या देश चलाए 5 साल। एक खानदान जिसकी शुरुआत ही प्राइम मिनिस्टर जो नेहरू बने, उस सरदार पटेल से छीन कर, नेहरू को तो कोई वोट मिला नहीं था प्राइम मिनिस्टर बनने का। सरदार पटेल से जाके गांधी जी से शिकायत किया, गांधी जी हमको प्राइम मिनिस्टर बनना है। गांधी बोले अच्छा बेटा मैं तुमको बनाता हूँ। और वो जनतांत्रिक प्रक्रिया में सारे देश की इच्छा को साइड करके, सरदार पटेल को साइड करके नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। वो सबसे पहले चोरी थी, ऑफ कोर्स वो तो सबको पता है। वहां से उस खानदान ने, नेहरू ने अपने रहते इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। इंदिरा गांधी ने अपने रहते हुए संजय गांधी को जिस तरीके से प्रमोट किया, और संजय गांधी जो कांड कर रहे थे वो तो जग ने देखा, इमरजेंसी के दौरान या उसके बाद भी। और खालिस्तान पैदा किए संजय गांधी ने। उसके बाद जो असमय मृत्यु हुई दोनों की, संजय और इंदिरा दोनों की, और उसके बाद राजीव को अचानक से पूरा कांग्रेस पार्टी गोदी में लेके आ गई कि हाँ भैया चलो तुम बनो। फिर राजीव गांधी की असमय मृत्यु होती है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए कांग्रेस जो है लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस के अंदर ही एक और नेतृत्व मिलती है, वो थे नरसिम्हा राव जी, और अध्यक्ष बनते हैं सीताराम केसरी। फिर सोनिया गांधी क्या करती? धकिया कर, लतिया कर सीताराम केसरी से कांग्रेस की अध्यक्षी वापस लेते। ये लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। परिवार का कब्जा बनाए रखने की कवायद में जिसकी जिंदगी बीत जाती है, वो लोकतंत्र की बात कर रहा है। वो उसके चेले। राहुल गांधी को बचपन से पता है कि आप ही पीएम बनेंगे। वो ही वाज रेडी। अब बस वो बन नहीं पा रहा, तकलीफ इसी बात की है कि ये तो मेरा था, ये देश तो मेरा था, तुम्हारा कैसे है भाई?
तो लोकतंत्र की बात करने वाले ये लोग, सबसे पहले तो ये जो बच्चे हैं नेताओं के, ये अपनी पार्टी के पदों से इस्तीफ़ा दें और अपनी ही पार्टी में अन्य नेताओं को पनपने दें। रिमोट कंट्रोल ना रखें अपने पास, खड़गे का और मनमोहन सिंह टाइप के लोगों का। हट जाओ तुम लोग राजनीति से, तभी लोकतंत्र पनपेगा। मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को प्रदेश सौंप दिया उत्तर प्रदेश। माफिया, अतीक और ये वो सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है मामला। ये लोग नीति नियंता बनना चाह रहे हैं। वो दीपेंद्र हुड्डा जैसा वाहियात आदमी, जो कि बेवकूफ़ी भरी बातें करता है कि 2-2 फीट के आलू होते हैं। ज़मीन पर कभी उतरने वाले न लोग, आज बस संसद के बाहर ज़रा-सा एक बैरिकेड क्रॉस कर लेते हैं, तो पता चलता है कि भाई साहब ने तो कमाल कर दिया। ये देखिए, ये बस, भाई साहब ने आज कमाल कर दिया है। वाह! देखा जाए, बैरिकेड फांद के आह! हाँ, 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 आज मैंने जो है जग जीत लिया, आज हमको मज़ा ही आ गया है। ये लोकतंत्र की बात करते हैं। साइकिल से चलते हैं तो साइकिल भी पता नहीं लाखों की होती इनकी, इनके राज में। और कौन-कौन है बताता हूँ। एक्चुअल वोट चोरी कौन कर रहा था, कैसे कर रहा था? इंदिरा गांधी के राज में बूथ कैप्चरिंग की शुरुआत हो चुकी थी। नेहरू भी फेमस थे 2-4 बूथ कैप्चरिंग कराने में और मौलाना आजाद को जबरदस्ती एमपी बनवाने में। लेकिन प्रॉपर बूथ कैप्चरिंग क्रिमिनल्स को राजनीति में घुसाकर क्रिमिनल्स का यूज़ करके बूथ कैप्चरिंग की शुरुआत इंदिरा गांधी के काल में हो चुकी थी। कांग्रेसी ही करते थे। दलितों को वोट देने को नहीं मिलता था। कांग्रेस का जो बेसिक वोट बैंक था ब्राह्मण और मुसलमान तो ऑफ कोर्स था ही था और थोड़ा बहुत दूसरा वर्ग, 2-4 वर्ग और। ओबीसी को पूरी तरह तज दिया गया था। तो ये लोग जो बूथ कैप्चरिंग करते थे, ये लोग आज उतर के बता रहे हैं कि सामने से वोट चोरी हो रही है, क्योंकि तुमको बूथ कैप्चरिंग करने को नहीं मिल रहा है इसलिए। वोट चोरी नहीं हो रही कोई। यदि देश का मतदाता जो है 80%, मान लीजिए देश की जनसंख्या में 80% हिंदू है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ये मान लेते हैं मतदाता में भी 80% हिंदू है। उस 80% में से आधा आधा आदमी अगर अपने आप को हिंदू मानकर वोट कर रहा है और एक ऐसी पार्टी को वोट कर रहा है जो एकमात्र पार्टी है जो हिंदुओं के हितों की बात करती है, या कम से कम हिंदुओं के अगेंस्ट के लिए कोई कार्य नहीं करती है, या मुसलमान वोट बैंक और क्रिश्चियन वोट बैंक के तंत्र के आगे लेटी हुई नहीं दिखती है, वह भारतीय जनता पार्टी। जिसके राज्य में थोड़ी शांति व्यवस्था रहती है, लॉ एंड ऑर्डर रहता है, बिजली पानी मिलता है, कुछ कार्य दिखते हैं सरकार के, सरकार का होना दिखता है, कुछ प्रगति दिखती है, विकास दिखता है, धर्म से संबंधित भी कुछ कार्य दिखते हैं, होते हैं। तो यदि वह जनता जो है, आधी जनता भी अगर हिंदू होकर वोट कर दे, तो तुम लोग तो हार ही जाओगे ना भाई। तुम्हारे पास है क्या? मुसलमान वोट बैंक है 20% और उसके अलावा 2-4 जो है भ्रष्टाचारी, दलाल, कमीशन और इस तरीके से 2-4 जातियों वाले मिल जाते हैं तुमको। जिनको दलाली से ही सोर्स ऑफ इनकम पैदा करनी है, जिनको भ्रष्टाचार से ही सोर्स ऑफ इनकम पैदा करना है, जिनको अपराध से ही सोर्स ऑफ इनकम पैदा करना है, वही तो तुम्हारे साथ आता है, चाहे वो किसी जाति का हो। जिसको ब्लैकमेलिंग करके ही सोर्स ऑफ इनकम पैदा करनी है या सत्ता में आना है और अपनी जाति के कुछ लोगों को भला करना है। भला मतलब वही ठेका-पट्टा इस तरीके से कमीशनबाजी करानी है। वही तो आता है तुम्हारे साथ में, और कौन आता है? ढंग का आदमी जो ढंग से जीवन जीना चाहता है, वो तुम्हारे साथ नहीं आता। ये बात तुमको समझ में नहीं आती, ना आएगी। क्योंकि तुम्हारी खुद की नेताओं के बच्चों की सोर्स ऑफ इनकम देखिए। आपको पता ही नहीं लगेगा इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, लेकिन भई आमदनी करोड़ों में है, सैकड़ों करोड़ में है। राहुल गांधी कहते हैं इंडियन इकोनॉमी इज़ डेड, लेकिन शेयर मार्केट, भारतीय शेयर मार्केट से पैसा कमा रहे हैं। अखिलेश यादव का तो घर देखिए, वाह! मतलब बड़े-बड़े आलीशान महल फेल हो जाएँ उसके सामने। और सोर्स ऑफ इनकम क्या है? भगवान मालिक है। पिताजी साइकिल पे चलते थे। कौन-सा बिज़नेस है, कौन-सा व्यापार है? पता नहीं, कुछ नहीं। लालू का लड़का तेजस्वी दिल्ली में 400 करोड़ के बंगले में रह रहा है। कहाँ से रह रहा है भाई? नौकरियाँ बाँट के क्या कहते हैं, नौकरियाँ दे रहे थे और ज़मीनें लिखवा रहे थे उन लोगों से। लालू कितना बड़ा बूथ कैचर खुद रहा है, इसका कोई अंदाज़ा है?
लालू लालू का तंत्र। बिहार में वोटिंग बूथ कैप्चरिंग सही होती थी। टीएन सेशन आते हैं जब पहली बार कांग्रेस प्रॉपरली चुनाव हारती है, देखती है कि प्रदेशों में उसका वर्चस्व समाप्त हो रहा है, तब वह वोटर आई कार्ड और इस प्रकार के कुछ रिफॉर्म्स लेकर आती है, उस टीएन सेशन के माध्यम से जो राजीव गांधी के परम मित्र थे, कांग्रेसी थे, विशुद्ध कांग्रेसी थे, चर्चित रहे। लेकिन 1991 में ही सूझा तुमको वोटिंग रिफॉर्म्स करने का, उससे पहले तो नहीं सूझा था। क्यों? क्योंकि हर प्रदेश में प्रदेशों की सत्ताएं कांग्रेस के हाथ से निकल गई थी। उत्तर प्रदेश में 90s में लालू, बिहार में और भी अन्य जगहों पर। तो ये हुआ कि यार इनसे तो दलित भी वोट देने लगेंगे, वो लोग भी वोट देने, मतलब इनके हाथ से ओबीसी इनके पास जा रहे हैं, मुसलमान वोट बैंक इनके पास जा रहा है, तो हम अपना वोटर बेस कैसे बढ़ाएं? तो फिर दलितों को वोट देने का अधिकार मिलने लगा। ऑफ कोर्स उससे फिर मायावती का भला हुआ, वो कांग्रेस के पास नहीं गए वापस। पर रिफॉर्म भी तभी हुआ जब स्वयं के हाथ से सत्ता जाने लगी, थोड़े बहुत रिफॉर्म्स हुए। आज अच्छा, हिंदू यदि हिंदू होकर वोट दे रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए, उसके वोट को ध्वस्त करने के लिए, तुम बांग्लादेशी और मुसलमान तो तुम बाहर से लेकर आ रहे हो, विदेशी नागरिक से यहाँ पे वोट करवा रहे हो, तुम और तुम्हारे ये नेताओं के सारे बच्चे, ये तो सब बांग्लादेशियों के फेवर में खड़े हैं ना, रोहिंग्याओं के और जो पाकिस्तानी लोगों के, कि बाहर से आ जाओ यहाँ पे वोट दे दो। क्यों? क्योंकि यहाँ हिंदू अब हिंदू होकर वोट देना शुरू कर दिया है। वो पहले जैसे ओबीसी और दलित होकर वोट देता था अपनी सीमित पार्टियों को, अब वह नहीं कर रहा है, अब वो हिंदू होकर वोट दे रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए, देश के नागरिक का वोट काउंटर करने के लिए, ये नेताओं के अय्याश बच्चे ये बाहर से मुसलमान लेकर आ रहे हैं, देश में भर रहे हैं और उनसे वोट दिलवा रहे हैं। तो ये वोट चोरी हुई कि ये जो तुम आरोप लगा रहे हो वह वोट चोरी हुआ? वोटर आईडी कार्ड पे इतना अभी अभी तो 4 साल पहले तक तो ये था कि वोटर आईडी कार्ड को आधार से ना जोड़ा जाए। अब कह रहे हो नहीं नहीं जोड़ दीजिए। क्यों? आधार बनवा लिया तुमने बांग्लादेशियों के? रायबरेली के एक गांव से 28,000 आधार बनाए एक मुसलमान अधिकारी ने, बीएलओ ने, जो भी अधिकारी था। कर्नाटक में क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, किस प्रकार से वोटिंग फ्रॉड किए जा रहे हैं, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं, उत्तराखंड में मुसलमान बसाए जा रहे हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं, और पश्चिम बंगाल एक बढ़िया खिड़की मिल गई है जिसमें से सब लोग चले आ रहे हैं भारत में। और पश्चिम बंगाल का जो ये ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी, वो कह रहा है कि यहाँ पे वोटिंग फ्रॉड हो रहा है। जब पंचायत चुनाव होता है तो बैलेट के बैलेट इनके पार्टी के लोग लेके भाग जाते हैं, डाल देते हैं, आग लगा देते हैं या तालाबों में डाल देते हैं, लोगों को मारते हैं, जान से मारते हैं। ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। ये जितने नेता के बच्चे हैं, इनका अपना जीवन अय्याशी से भरा हुआ है। इनके अय्याशी के लिए हम जो है इनको प्रदेश सौंप दे, देश सौंप दें। प्रियंका गांधी, बाप भ्रष्टाचारी, माँ भ्रष्टाचारी, भाई वैसा ही है, ना आमदनी का पता ना खर्चे का पता, बाहर से फंडेड है कि कहाँ से फंडेड है, पति भ्रष्टाचारी। पूरे भ्रष्टाचार तंत्र की कोख से पैदा हुई पली बढ़ी ये प्रियंका गांधी जो है, जब उत्तर प्रदेश में यहाँ का वो बन के आई थी प्रभारी, एक सीट नहीं जिता पाई थी और मुसलमान वोट बैंक के भरोसे पहली बार संसद में पहुंची, वो भी वायनाड में, वायनाड से। ये लोकतंत्र की बात कर रही है। इसका करियर क्या है? और जाहिर सी बात, ये बात कितनी बार कही जाएगी कि यदि इनके माँ बाप क्या कहते हैं, नेता ना होते तो ये लोग क्या होते, कहाँ पाए जाते ये लोग? फॉर एग्जाम्पल एक और अखिलेश यादव की बीवी डिंपल यादव, यदि उसकी शादी ना हुई होती अखिलेश यादव से तो क्या वो राजनीति कर पाती? एक महिला होने के नाते या डिंपल होने के नाते क्या राजनीति में आ पाती? नहीं। लाल टोपी बन के बैठी हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी की बहू थे, बहू हैं, और उसके लिए मुसलमान गाली दे दे कोई दिक्कत नहीं है। बोल तो रहा था ना क्या क्या बोल दिया इन लोग को। वो सब आत्मसम्मान मन नहीं है भाई, अय्याशी करनी, जीवन चैन से जीना, मुसलमान वोट बैंक चाहिए। संटू यादव, भंटू यादव और इस टाइप के जितने जो दलाल कमीशन एजेंट इनके घुमा करते हैं, सैफई में महोत्सव कराते रहते हैं, प्रदेश के हर प्रोजेक्ट में कमीशनबाजी चलती है, वह चाहिए इनको। लंदन में घर है, अय्याशी है, आज जमीन पे पहली बार दिख रहे हो ना, ये लोकतंत्र है। ये मोदी ने किया कि तुमको नेताओं के जो अय्याश बच्चे थे जो बचपन से हवाई जहाज में घूम रहे थे अपने,
राहुल गांधी हवाई जहाज में केक काटा करते थे, आज तुमको धरती पर लाया गया है आम आदमी के साथ में। ये लोकतंत्र है, तुम्हारा धरती पर रहना ही ज़रूरी है। और यदि लोकतंत्र की बात कर रहे हो तो सबसे पहले जितने नेता के बच्चे हैं, तेजस्वी, लालू सॉरी अखिलेश, डिंपल, राहुल, प्रियंका, वो दीपेंद्र हुडा, कि भैया आलू 2-2 फेंट के होते हैं। ये जितने हैं और इसमें और भी जोड़ लीजिए। तुम लोग अपनी-अपनी पार्टी छोड़ के कहीं अपना जीवन जाके चैन से जियो और अपनी पार्टी के अंदर लोकतंत्र को पनपने दो। नेताओं को ज़मीन से आने दो। एक्चुअल लोकतंत्र वो है जहाँ पे गुजरात के गरीब गाँव परिवार से निकला हुआ, गाँव से उठा हुआ आदमी जीवन में कष्ट उठाकर मेहनत करके एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार संस्था का पार्ट बनते हुए, पॉलिटिकल पार्टी के पार्ट बनते हुए, वहाँ पे जीवन भर मेहनत करते हुए ऊपर आया और नेतृत्व क्षमता के कारण जनता को विश्वास दिलाया कि मैं आपका नेतृत्व कर सकता हूँ और जनता ने उसको चुन के प्रधानमंत्री बनाया। ये लोकतंत्र है। नेता ने अपने बच्चे को जो है सीएम बना दिया और अपनी पार्टी हैंडओवर कर दी और पीएम बना दिया, ये लोकतंत्र नहीं है भाई। ये विशुद्ध ज़िम्मेदारी है। बाप-दादा ज़िम्मेदारी देके जा रहे हैं इनको और इसके पीछे जनता लगी पड़ी है। ये लोग नेता बनेंगे, ये सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे। ये कौन जनता है? तुमको ये लोकतंत्र समझ में आ रहा है? नेताओं के अय्याश बच्चे जिनको बुद्धि का अता-पता नहीं है, फर्जी बातें करना है, अपनी बात पर नहीं टिकना है। भाई जो बात बोल रहे राहुल गांधी, अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है साइन करके दो ना। ये खाली मीडिया में बयानबाजी करोगे। वो पता है क्या चाह रहे हो? चाह यही रहे हो कि बस जनता को ये पता चल जाए कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, लोकतंत्र में वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। भैया करके जनता को, स्टूडेंट्स को, सबको सड़क पर ले आओ और यहाँ पे दंगा करा दो। क्योंकि तुम क्रिश्चियन हो। तुम क्रिश्चियन हो और क्रिश्चियन पावर्स का सदैव ये शगल रहा है कि हमको सभ्यताओं का विनाश करना है, नष्ट करना है, ध्वस्त कर देना है। और हिंदू सभ्यता तुम्हारी आँख में खटकती है और तुम्हारे पीछे पूरी वेस्टर्न पावर्स, क्रिश्चियन पावर्स लगी हुई हैं। चाइनीज़ भी सब कम्युनिस्टों को, इस्लामिकों को और ये क्रिश्चियन पावर्स और वेस्टर्न कैपिटलिस्ट को पूरी तरह ये है कि भैया हिंदू सभ्यता कैसे पनप सकती है। ट्रम्प खौरियाया हुआ है ना जब से 9 जुलाई के बाद से जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जो पाकिस्तान का हल किया है भारतीय सेना ने, उसके बाद से ट्रम्प एकदम तिलमिला गए हैं ना। भारत कैसे पनप गया भाई? भारत कैसे इतना ये अपने आप को मजबूत बना लिया या डिफेंस उसका इतना स्ट्रॉन्ग हो गया और ऑफेंस भी इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। हम रूल करते थे, हम बताएँगे ना, हम हथियार देंगे, हम ये सब करेंगे। ये लोग हमारे क्लच से बाहर कैसे निकलते जा रहे हैं? इनके रिप्रेजेंटेटिव हो तुम यहाँ पर। जो अंग्रेज़ आए थे, वो जो महारानी विक्टोरिया वहाँ बैठी थी ना, लेकिन उसके रिप्रेजेंटेटिव आते थे ना यहाँ पे भारत को लूटने के लिए, यहाँ के लोगों की हत्याएँ करने के लिए, भारत को दबाए रखने के लिए। तो नेहरू गांधी खानदान क्या कर रहा था? यही तो कर रहा था, उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठा है। लाइसेंस, कोटा, परमिट राज इत्यादि, इत्यादि के माध्यम से देश की जनता को लाइन में लगाए रहो, कुछ मत पनपने दो यहाँ पे, कोई एंटरप्रेन्योरशिप मत होने दो, गला दबा के रखो बस। और दूसरे देशों की इच्छा और अनिच्छा पर यहाँ की नीतियाँ निर्धारित करो। मैन्युफैक्चरिंग ध्वस्त करा दी सोनिया ने 10 साल के अपने काल में। जॉन दरे और पता नहीं कौन-कौन एनएसी वो मेधा पाटेकर आज आज ही उनको जो है 24 साल बाद पाया गया है कि वो बाहर का फंड लेके जो है गुजरात में जो डेवलपमेंट है उसको रोकती थी और धरना प्रदर्शन करती थी। आज क्रिमिनल घोषित कर दी गई कोर्ट के द्वारा। एनजीओ तंत्र के से आए हुए लोगों का पूरा गोल जो अमेरिका से पैसे पा रहे थे यूएस एड से, उन्हीं लोगों वो यहाँ पे नीति नियंता बने हुए हैं। जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, बॉलीवुड में, हर जगह पे। बिट बाय बिट भारत को तोड़ते जा रहे हो, तोड़ते जा रहे हो, तोड़ते जा रहे हो। या तो इस्लामिक या क्रिश्चियन बनाए जा रहे हो। साउथ को क्रिश्चियनिटी को दे दिया है, बंगाल को इस्लाम को दे दिया, केरल को इस्लाम को दे दिया है, उत्तराखंड में भी मुसलमान भरे जा रहे हो, जो जितना कैप्चर कर ले। और हिंदू अगर हिंदू होकर वोट दे दे, तो उसको काउंटर करने के लिए बाहर से बांग्लादेशी ले आते हो। और फिर उसके बाद चोरी करते हो उस वोट की, और सीना हिंदू के वोट की चोरी तुम करते हो बांग्लादेशी लाकर। सारे के सारे वोट चोर तुम लोग हो। और ये बात कहनी बहुत आवश्यक है कि वोट चोर ये लोग हैं जब हिंदू के वोट की चोरी करते हैं बांग्लादेशी लाकर देश में भर के, सिर्फ इसलिए कि एक कुछ नेताओं के बच्चों का जीवन अय्याशी में कटे, बस।
बाकी जनता कहाँ जाती, क्या करती, क्या नहीं करती, मर जाए, चाहे बम्बई के स्लम्स में, दिल्ली के स्लम्स में जाके रहे पूरी उत्तर प्रदेश, बिहार की जनता, कोई मतलब नहीं इससे। ये देते हैं नेता के ऐश बच्चे। ये लोकतंत्र की बात करते हैं। विडंबना का मतलब चरम पे पहुँच गए हैं। एक्चुअल लोकतंत्र वो है जहाँ जनता ज़मीन से उठे आदमी को या मेहनत करते हुए आदमी को, जो किसी परिवार से ना आता हो, उसको अपना नेता मानती है। लालू मुलायम उठे, लोकतंत्र से उठे। गांधी परिवार की को चुनौती देते हुए उठे। लेकिन उनके बच्चों को सौंप दिया जाए प्रदेश और देश, ये लोकतंत्र नहीं। भारत के लिए तो बिल्कुल नहीं। भारत की बेहतरी के लिए तो ये बिल्कुल नहीं है। ये नेताओं के बच्चों को बंद करिए देना। मैं तो चाहूँगा कि नेताओं के बच्चों को रत्ती भर भी बैन हो जाना चाहिए। क्रीमी लेयर हैं ये सब। ये भी क्रीमी लेयर है। नेता के बच्चे को नेतागिरी करना अलाउड नहीं होना चाहिए, बात खत्म। देश में बहुत लोग हैं, 140 करोड़ हैं, नेतृत्व आ जाएगा। कोई ऐसा नहीं मरा जा रहा देश। प्रदेश की नेता का बच्चा अगर सीएम पीएम नहीं बना, पार्टी का नेता नहीं बना, तो देश में आफत आ जाएगी। कुछ नहीं, अच्छे लोग आ जाएंगे, ढंग के लोग आ जाएंगे। तो जो नौटंकी दिल्ली में चल रही है, इस पर कुछ न कुछ कड़ी कार्रवाई होना आवश्यक है। और जैसा योगी जी कहते हैं कि अब समय आ गया है मिट्टी में मिलाने का, क्योंकि नॉर्मल राजनीति नहीं चल रही है। सिर्फ सत्ता का ये नहीं है कि आज एक पार्टी आ जा रही, कांग्रेस आ जा रही, कल भाजपा आ जाएगी, नहीं। ये बात हिंदुओं की सभ्यता पर है, भारत के अस्तित्व पर है। जो नौटंकी हो रही है, ये उसी को चुनौती, भारत के अस्तित्व और हिंदुओं की सभ्यता को चुनौती देने का काम दिल्ली में सारे नेताओं के अय्याश बच्चे कर रहे हैं, और उनके जो चंटू बंटू। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। यदि आपको बातें उचित लगी हो तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध कमेंट्स में अपनी राय में जरूर बताएं। नमस्कार।